जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। आज इस चौपाल में हम बात करेंगे दिल्ली के पॉल्यूशन पॉलिटिक्स के विषय में। मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली का AQI चेक करने से पहले इस देश के नेताओं का IQ चेक करना चाहिए। इतने गंभीर विषय पे भी सॉल्यूशन ढूंढने की जगह एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। जनता की कोई फिक्र नहीं है। पहले जो सत्ता में रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, अब वो नए वालों से पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और पुराने वाले कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, इसलिए हमें ये कंडीशन देखने को मिल रही है। अरे भाई, जिसके हाथ में सत्ता है या जिसके हाथ में सत्ता थी, अगर आपने सही से काम किया होता तो आज दिल्ली की ये दशा नहीं होती। दिल्ली धीरे धीरे गैस चैम्बर बनती जा रही है। वर्ल्ड लेवल पे दिल्ली का और भारत का नाम किस तरीके से खराब हो रहा है ये सब समझते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। सबको पता है बीमारी क्या है, बीमारी के कारण भी सबको पता है, लेकिन इलाज कोई नहीं जानता, और जो जानता है वो इलाज करना नहीं चाहता क्योंकि पॉलिटिक्स बीच में आ रही है। सबको पता है कि पराली जलाना एक इशू है जिसको नहीं रोका जा रहा है, जिसके लिए कहा जाता था कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, पराली का यूज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उसका। दिल्ली में जो, अब आप कह सकते हैं दिल्ली में इस समय इंसानों से ज्यादा गाड़ियां हैं, तो आपने उसके लिए भी कुछ नहीं किया। ईवी को आप अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन ईवी सबके पॉकेट के वो उसकी बात नहीं है। ईवी लेना कोई आसान काम नहीं है। इंडिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है अभी ईवी के लिए कि हर व्यक्ति ईवी ले सके। और सरकार अपने लेवल पे क्या काम कर रही है वो तो फिर पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ काम होता दिख ही नहीं रहा। दिख रहा होता तो इतना पोल्यूशन नहीं होता। अब लोग कहेंगे कि पहले वालों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं अरे चलिए भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, आपको तो कुछ करना चाहिए ना। सबको पता है कि ये आज से नहीं है, दिल्ली का काफी समय से हम देखते आ रहे हैं पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सबको मिलके काम करना होगा ना। आप दिल्ली का वो पहाड़ देख लीजिए, वो धीरे धीरे तो अरावली पहाड़ों से ऊपर होता जा रहा है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो एज इट इज बना हुआ है। और उसके बाद दिल्ली में आप गाड़ियों की समस्या तो मैंने बताई, लोग दूरी नहीं करना चाहते। पराली की समस्या तो सबसे बड़ी है। सबको घूम फिर के एक टॉपिक मिल जाता है कि जैसे ही दिवाली आती है कि दिवाली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। दिवाली हुए तो एक डेढ़ महीने से, एक महीने से आई थिंक ऊपर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अब तो पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। आप कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं, उसे जो गरीब मजदूर हैं या जो डेली कमाने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है कभी कोई नहीं सोचता। लेकिन यही है कि अगर जनता की बात कर लेंगे तो फिर पॉलिटिक्स कैसे करेंगे। ये नहीं बताएंगे जनता को कि भाई ना लोगों को प्रोत्साहन देंगे कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाने से कितना लाभ होता है, लेकिन धीरे धीरे दिल्ली से क्या बाकी जगह से भी पेड़ कटते जा रहे हैं। तो ये कंडीशन तो आने ही वाली है। और एक कहा गया था आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, वो पता नहीं कहाँ है। अभी बीच में एक बार हुआ था कि आर्टिफिशियल रेन हो रही है, आधे दिल्ली वाले कह रहे हैं नहीं हो रही है, आधे कह रहे हैं हो रहे हैं। कोई उसका कोई बताना ही नहीं चाहता, कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहता, और ना कोई सवाल पूछना चाहता। अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा क्या कर रहा है वो तो मैं आपको 2 वीडियो पहले ही बता चुका हूँ कि वो तो आपस में ही खेलते रहते हैं। जो पुरानी सरकार के दरबारी थे वो तो कहते रहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और जो आज वाले हैं, जो आज वाले के चाटुकार हैं, वो अपनी सरकार की खूबियां गिनाते रहते हैं कि देखिए इन्होंने शावर लगा दिए, ये कर दिया। फर्क तो कहीं दिख नहीं रहा है कुछ करने का, ना उनके करने का दिख रहा है ना आपके करने का दिख रहा है। तो अगर थोड़ी बहुत भी सद्बुद्धि हो, IQ लेवल आपका अच्छा हो, और दिल्ली का AQI लेवल कम करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक पॉल्यूशन के मुद्दे पे भी तो पे एटलीस्ट आप लोग एक टेबल पे आ जाइए, एक साथ बैठ के काम कर लीजिए। माना आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे मैंने सुना है कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भाई आप लोग बैठ के क्यों नहीं डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। अगर आप एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए। ये थोड़ी है कि इस राज्य में मेरी सरकार नहीं है तो वहां की प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व करूंगा। है तो सब इंडिया का ही हिस्सा ना। तो कृपया करके इस देश को, और स्पेशली दिल्ली NCR वालों को, इस प्रॉब्लम से निजात दिलवाइए।
और मैं अपनी दिल्ली और एनसीआर में जो लोग मेरे भाई बहन रहते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ अपनी तरफ से भी प्रयास कीजिए और कोशिश करिए जो आप कर सकते हैं। और इन नेताओं के भरोसे तो फिलहाल क्या ही कहा जाए, रहिए, लेकिन हाँ भाई अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहिए। और जिनके घरों में एयर, अब हाँ एक बात ये भी आजकल इंटरनेट पे चल रही है कि गरीब आदमी जब तक बेचारा वाटर प्यूरिफायर तक आया तब तक अमीर आदमी एयर प्यूरिफायर पे पहुंच गया। तो भाई क्या करेगा अमीर आदमी, मजबूरी है उसकी भी। या दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जितने लोग हैं सबकी मजबूरी है कि वो कहीं ना कहीं से फ्रेश एयर तो लेंगे। अब जिसके पास कैपेबल है वो अपने घर में एयर प्योरीफायर लगवा लेता है और बाकी लोग धुआं झेलते रहते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं अभी कुछ दिनों तक अगर उनका काम ना हो तो वो घर में ही रहें, और घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने आसपास, अपने घरों के आसपास पेड़ लगाइए और कोशिश करिए जो आप कर सकते हैं अपनी तरफ से प्रयास करिए इस पॉल्यूशन को कम करने का। बाकी ऊपर वाला जाने, क्योंकि सरकार और अपोजिशन इनके पास तो सिर्फ पॉलिटिक्स खेलने के अलावा कोई काम नहीं है। जो करना है जनता को खुद ही करना पड़ेगा और अपनी तरफ से धीरे धीरे प्रयास करेंगे तभी AQI लेवल कम हो पाएगा। अगर मेरे सुझाव आपको अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि दिल्ली वालों को इस खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स से कैसे बाहर निकाला जाए और दिल्ली वालों को फ्रेश एयर कैसे मिल पाए। धन्यवाद। जय हिंद।